नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज से इनकार नहीं कर सकता है। मरीज को भर्ती करना ही होगा। इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। अब मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए लोगों को समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि कोविड संक्रमण से होने वाली हर एक मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार सभी मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करती है। प्रत्येक जनपद में कोविड संक्रमित किसी मरीज के अंतिम संस्कार के लिए कोई शुल्क न लिया जाए। अंतिम संस्कार की क्रिया मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप ही कराई जाए। प्रशासन सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से अमल में लाई जाए। 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए यूपी सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 50-50 लाख डोज का ऑर्डर कंपनियों को दिया है। कुल 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार से उपलब्ध भी वैक्सीन कराई जाएगी। 18 साल से अधिक आयु के नागरिकों के लिए मुफ्त टीकाकरण का निर्णय लेने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से हालात भयावह होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 35,614 नए केस सामने आए, जबकि इलाज के बाद 25,633 लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,97,616 है और अब तक 11,165 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कल कुल मरीजों की संख्या में कमी आई है तथा संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की भी संख्या बढ़ी है। इस प्रकार संक्रमण में कमी के संकेत हैं, क्योंकि कल 2,29,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं और उतने अधिक टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। तो ये एक अच्छी बात है और अच्छा संकेत है प्रदेश के लिए। प्रदेश की सरकार जहां पर सर्विलेंस का पूरा काम जहां पे चल रहा है, पूरा एक अभियान चल रहा है, पूरे देश में सबसे बड़ा अभियान, जहां घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें सत्यापन कर रही हैं, संक्रमित व्यक्तियों को उनका हालचाल जान रही हैं, ढूंढ रही हैं, तो लगभग 16 करोड़ की जनसंख्या तक ये टीमें हमारी पहुंच चुकी हैं। और उसके साथ साथ यदि हम 3,97,00,000 जो अभी तक टेस्ट हुए हैं वो मिला ले, तो लगभग 20 करोड़ की 24 करोड़ की जनसंख्या में से 20 करोड़ की जनसंख्या तक उत्तर प्रदेश की सरकार का स्वास्थ्य विभाग पहुंचा है और संक्रमण का हाल लिया है। जैसा अभी आपको बताया भी गया कि जहां जहां जिन जिन व्यक्तियों ने टीका लगवाया था उनमें यदि संक्रमण की समस्या हुई है, उनको संक्रमण हुआ है, तो संक्रमण का बहुत असर नहीं हुआ है, उन्हें माइल्ड संक्रमण हुआ है। तो संक्रमण से बचने के लिए भी टीकाकरण कराया जाना बहुत आवश्यक है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रातःकाल समीक्षा में काफी नए निर्देश भी दिए हैं। उन निर्देशों में कुछ अभी आपको बताए गए, जिनमें मुख्यतः ये कि किसी भी मरीज को कोई भी अस्पताल वापस नहीं करेगा किसी हालत में। यदि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो निजी अस्पताल में भेजा जाएगा और निजी अस्पताल में जब भेजा जाएगा तो उसका सारा व्यय गरीब की को बिल निजी अस्पताल के बिल से वो बिल उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी, यदि निजी अस्पतालों में मरीज स्वयं जाकर अपना इलाज करा रहे हैं, वहां पर भी उनकी दरें तय की गई हैं। किसी भी प्रकार से ये अलाउ नहीं किया जा सकता है कि कोई भी निजी अस्पताल मरीजों से अधिक धनराशि वसूल करे। उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध है और प्रयास किया जा रहा है कि जितना आवंटन उत्तर प्रदेश सरकार को है वो आवंटन के हिसाब से पूरी उपलब्ध रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे भविष्य के लिए ये निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक हर 100 बेड का जो अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन का अपना एक प्लांट होना चाहिए और ये प्लांट ऐसा होना चाहिए जो कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बनाए। उसके लिए बाहर से लिक्विड ऑक्सीजन लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसी के क्रम में जैसे बताया गया 39 अस्पतालों में ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है और मशीनें आनी प्रारंभ हो गई हैं। इसके साथ साथ लगभग 855 जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है पूरे प्रदेश में, जो सामुदायिक
चिकित्सा केंद्र हैं, उनमें लगभग 488 करोड़ की लागत से इस प्रकार के ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है और शीघ्र ही स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से उसके लिए धनराशि भी मुक्त की जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में उन्होंने ये भी कहा है कि रेमडेसिविर की जो दवा है वो सरकारी अस्पतालों में तो उपलब्ध है, परंतु यदि निजी अस्पतालों में भी मरीजों को इसकी आवश्यकता पड़ती है और बाजार में अगर वो उपलब्ध नहीं है तो सरकारी अस्पताल से उस निजी अस्पताल को उस मरीज के लिए उसे जारी किया जाए और उसके लिए जो भारत सरकार की निर्धारित दरें हैं वो उन पर उनको दिया जाए। इसके साथ साथ ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देशित किया है कि जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनको मेडिकल किट समय से पहुंचनी चाहिए तथा होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के साथ को डॉक्टर के साथ एक संपर्क की व्यवस्था होनी चाहिए। विगत 24 घंटों में 35,614 नए केस सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,633 है। संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक 11,165 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,29,578 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 1,07,000 से अधिक आरटीपीसीआर की जांचें थी। अब तक कुल मिलाकर 3,97,70,573 जांचें की जा चुकी हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो जहां एक और कल से करीब 2,500 केस कम आए हैं प्रदेश में, वहीं टेस्ट की संख्या बढ़ी है तो पॉजिटिविटी रेट में थोड़ी गिरावट आई है। इसी प्रकार जो लोग स्वस्थ हुए हैं कल की तुलना में, उनकी संख्या भी आज ज्यादा है। 25,633 लोग आज संक्रमण विहीन हुए हैं, संक्रमण मुक्त हुए हैं। इस समय होम आइसोलेशन में 2,42,311 लोग हैं। 6,447 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के मरीज राजकीय व्यवस्था में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं, अथवा कुछ लोग जो जिनकी टेस्टिंग का रिजल्ट आज आया होगा वो एलोकेशन के प्रोसेस में है। सर्वेलेंस की कार्रवाई लगातार चल रही है और अब तक 2,31,018 इलाकों में 5,68,650 टीम दिवस के माध्यम से 3,33,89,001 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,12,41,852 है। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और कल सारी गतिविधियां रोकने के बाद भी कोविड वैक्सीनेशन के कार्य को नहीं रोका गया और कल भी वैक्सीनेशन का कार्य हमारा सभी जगह चलता रहा। अब तक 97,79,846 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार अब तक 1,17,77,209 डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी हैं। दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और रेमडेसिविर भी भारत सरकार से आवंटन के पश्चात अब काफी संख्या में हमें प्राप्त होने लगी है, जिससे कि पूरे प्रदेश में इसको सभी जनपदों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। कानपुर नगर प्रशासन ने एक नया प्रयोग प्रारंभ किया है। उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिस पर यदि किसी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में अधिक चार्ज किया जाता है, किसी को चार्ज किया जाता है, तो वो अपनी शिकायत
उस व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकता है और तत्काल उसके बाद प्रशासन उसकी जांच करेगा और कार्रवाई करेगा। लखनऊ में नगर निगम ने दूसरे चरण के सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में आने वाली मलिन बस्तियों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। लखनऊ मंडल आयुक्त रंजन कुमार और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी की मौजूदगी में सैनिटाइजेशन का यह कार्य किया जा रहा है। आज लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में जो मलिन बस्तियों के व्यापक सैनिटाइजेशन का अभियान था उसका दूसरा चरण जो है आरंभ किया गया है। संजोग नगर मलिन बस्ती से मंडलायुक्त महोदय की उपस्थिति में ये अभियान शुरू कराया गया। जैसा कि पूर्व में अवगत कराया गया था कि ये लॉकडाउन की अवधि के दौरान पूरी जो 600 से ज़्यादा मलिन बस्तियाँ लखनऊ शहर के अंतर्गत हैं, इन सभी का सैनिटाइजेशन कराया जाना है। 300 बस्तियों का सैनिटाइजेशन लगभग कल कराया गया था और शेष जो 300 बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, उनका सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम आज जो है प्रारंभ कराया गया है। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में नगर निगम के सफाई कर्मी भी इन बस्तियों में रहते हैं और यहाँ संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। तो संक्रमण की चेन को रोकने के लिए ये नगर विकास मंत्री जी के निर्देश के क्रम में यह योजना बनाई गई थी कि सभी मलिन बस्तियों को सैनिटाइज करा दिया जाए ताकि ये जो संक्रमण है इसकी चेन को तोड़ा जा सके। इसमें जो है 3000 की संख्या में मैन पावर, 300 हैंडल्ड मशीन है, 80 मैकेनाइज सिस्टम और 300 डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन व्हीकल जो है इसमें लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा प्रतिदिन 30,000 जो संक्रमित बिंदु हैं, कंटेनमेंट पॉइंट्स हैं, उनका सैनिटाइजेशन कराया जाता है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी कोरोना की चपेट में आ चुका है। मुख्तार के एंटीजन कोविड टेस्ट की रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक दिन पहले बांदा जेल पहुंचकर कोरोना टेस्ट के लिए मुख्तार अंसारी का सैंपल लिया था। फिलहाल मुख्तार अंसारी की तबीयत अब स्थिर बताई जा रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी के मुताबिक कोरोना टेस्ट के लिए मुख्तार अंसारी का सैंपल 24 अप्रैल को लिया गया था। बता दें, मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ की जेल से कुछ दिन पहले ही यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया गया था। अब भाई आपको एक बड़ा अपडेट यहां पर बता देते हैं, जहां पर अलीगढ़ में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है और जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से यहां पर घायल हुए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। एक रोड एक्सीडेंट का मामला भी आया था जिसमें एक पति पत्नी और उनका भतीजा 3 लोग सवार थे मोटरसाइकिल पे। रास्ते में बताया जा रहा है इनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पति जो सुरेश नाम का था वो मौके पे ही एक्सपायर हो गया था और उसकी पत्नी श्रीमती कविता और उनका भतीजा मुनेश वो गंभीर रूप से घायल थे। इन दोनों को JNMC मेडिकल कॉलेज यहाँ से रेफर कर दिया। बिजनौर में लॉकडाउन का असर देखने को मिला है और सभी सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। वहीं जरूरतमंद के लिए घर से बाहर निकल रहे लोगों को वाहन नहीं मिलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो जिले में लॉकडाउन का असर देखने को मिला, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तो आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि लॉकडाउन का असर यहां पर देखने को मिला। आमतौर पर जितनी भीड़ होती थी वैसी भीड़ यहां पर दिखाई नहीं दी। पुलिस ने भी जो लोग बाहर निकले हुए थे उनसे निकलने का कारण भी पूछा और सख्ती से उनको निर्देश दिए कि जल्द से जल्द अपने घर में वापस लौटें और किसी को भी बाहर ना निकलने की छूट यहां पर नहीं दी गई। श्रावस्ती के जिलाधिकारी टीके शिबू ने शासन को पत्र लिखकर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की थी, जिसको लेकर राज्य मंत्री और पूर्वांचल विकास बोर्ड के सलाहकार साकेत मिश्रा ने इसकी कवायद शुरू कर दी है और जल्द ही भंगाहा L2 अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि श्रावस्ती में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनपद में आज 90 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 700 से भी ज्यादा हो गई। ऑक्सीजन प्लांट लगने से श्रावस्ती के साथ साथ आसपास के जिलों को भी ऑक्सीजन आसानी से मुहैया कराई जा सकेगी।
पीलीभीत के जहानाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 4 क्विंटल मिठाई बरामद की है। साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 84,000 रुपए भी बरामद किए और बताया जा रहा है कि मिठाई और रुपए पंचायती चुनाव में बांटने के लिए ले जाए जा रहे थे। संभल में पशु तस्कर गैंग के अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने अचानक हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू की और जिसके बाद पुलिस टीम को मौके से जान बचाकर वहां से भागना पड़ा है। उसके बाद 3 थानों की पुलिस भारी पुलिस फोर्स के साथ अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वहां पर पहुंची और मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोनभद्र में ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आई। यूं तो ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में है, लेकिन सोनभद्र में ऑक्सीजन को लेकर प्रशासन की नींद अब खुली है। बताया जा रहा है कि अनपरा और सलखन में ऑक्सीजन के प्लांट वर्षों से बंद हैं, इसलिए प्रशासन अब तक वाराणसी, मिर्जापुर और सिंगरौली से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही थी। लेकिन अब प्रशासन को भी लगने लगा है कि इन प्लांटों को चालू कराने की जरूरत है। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने अनपरा और सलखन ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया और वहां मौजूद स्टाफ से बातचीत कर प्लांट को शुरू करने के लिए आ रही सभी दिक्कतों के बारे में जानकारी ली है। प्राइवेट प्लांट था, आपकी जानकारी में जी, काफ़ी टाइम से बंद है, तो उसको हम चालू करवा रहे हैं इमरजेंसी में। उनको जो मदद चाहिए मालिक को, उसको मदद कर रहे हैं। बिजली का भी थोड़ा बहुत काम है और इनकी एक डिमांड ये है कि बिजली की 24 घंटे सप्लाई चाहिए, तो इनकी लाइन हमने चेंज करा दी है फीडर में। तो कोशिश ये है कि संडे तक शायद ये अपना प्लांट का टेस्ट कर देंगे। टेस्ट कर लेंगे 300 सिलेंडर करीब बन सकते हैं, यहाँ भर सकते हैं डेली। तो उस जनपद की डिमांड जो हमारी 100-125 सिलेंडर डेली है वो पूरी हो जाएगी अभी वर्तमान में। भविष्य में केस बढ़ेंगे तो ये कि हमको अभी हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ी बहुत सिंगरौली या फिर मिर्जापुर से मंगाते हैं, बनारस से मंगाते हैं, तो हर जगह लोड है, तो फिर एटलीस्ट ऑक्सीजन के लिए हमको अपने दूर कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि संडे या मंडे तक ये प्लांट इनका चालू हो जाए, तो इसका निरीक्षण करना है। इटावा में वेंटिलेटर के अभाव में 6 लोगों की मौत हो गई, लेकिन मौतों के बाद भी कोविड वार्ड में वेंटिलेटर्स की सुविधा को मुहैया नहीं कराया गया है। कोविड वार्ड में जरूरत के हिसाब से डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती भी नहीं है और इस वजह से कोरोना संक्रमितों के इलाज में बड़ी कठिनाई सामने आती है। साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई मशीन हर 2-2 घंटे के बाद बंद हो जाती है, जिससे मरीजों को बड़ी परेशानी होती है। बड़े भाई यहाँ पर एडमिट है। किस बात को लेकर एडमिट है? वही कोविड निकला है उनको। हाँ, क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी ये आ रही है कि रूम तो उनको मिल गया है, लेकिन जो मशीन है ना ऑक्सीजन की, वो हर 2-2 घंटे के बाद बंद हो रही है। परेशानी आ रही है? जी जी। कितनी परेशानी आ रही है? अब बताइए आप, अब 2-2 घंटे हम बैठे देखते रहते हैं कि 2-2 घंटे के बाद जाना है, मरीज को देखना है कि उसकी ऑक्सीजन की तो ज़रूरत है ना इस टाइम, और ऑक्सीजन बंद होगी तो फिर बस ये है प्रॉब्लम बहुत। इसकी शिकायत आपने नहीं की वहाँ पर किसी? अभी किससे शिकायत करें? नहीं जाए करी आते हैं 2-2 घंटे बाद। अभी हम किससे शिकायत करें? हम यहाँ कोई है नहीं शिकायत करने वाला? किससे करें बताइए? कोई अधिकारी नहीं दिख रहा वहाँ पर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, हम जानते भी नहीं है किसी अधिकारी के पास कैसे। यहाँ पर वेंटिलेटर चालू हो गया है? नहीं, ऑक्सीजन O2 कंसंट्रेटर चल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं चलेगा। वेंटिलेटर स्टाफ की कमी लग रही है ज़्यादा? हाँ, स्टाफ आज थोड़ा बहुत पूर्ति होने लगी है, स्टाफ की आज बढ़ा है स्टाफ। नहीं, स्टाफ कम लग रहा है इतने मरीजों के हिसाब से। स्टाफ तो कम है ही। हैं? क्या है? स्टाफ तो कम है ही। जनपद रामपुर में स्वास्थ्य विभाग ने एक फर्जी पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पैथोलॉजी लैब लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मोटी रकम वसूलता था। वहीं लोगों को कोरोना का डर दिखाकर डराया, धमकाया और ब्लैकमेल भी किया जाता था। इस कड़ी में शिकायत मिलने के बाद नोडल अधिकारी देवेश चौधरी ने पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की। इसके बाद लैब को सील कर दिया है। साथ ही लैब संचालक के खिलाफ थाना टांडा में FIR भी दर्ज कराई गई है। ये सूचना मिली थी दड़ियाल में एक साई लैब करके है,
कि वहाँ कोरोना की जांच के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है। और जब मौके पे जाके वहाँ निरीक्षण किया गया तो वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था लैब का, ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में। तो लैब को सीज कर दिया गया है, वो संचालक के खिलाफ एफआईआर करा दी गई है। गोंडा जिले में ऑक्सीजन की कमी की सूचना मिलने पर जनप्रतिनिधियों ने अपने कदम बढ़ा दिए। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने विधायक निधि से 50 लाख रुपए दिए हैं। वहीं सदर विधायक प्रतीक भूषण ने भी 30 लाख रुपए विधायक निधि से दिए। कटरा विधानसभा विधायक बामन सिंह ने भी 30 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए। सभी ने सीडीओ शशांक त्रिपाठी को विधायक निधि से पैसा देने के लिए पत्र लिख दिया है। जिले में पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी से अफरा तफरी का माहौल बन गया था। ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने जनपद वासियों के लिए ये ठोस कदम उठाए और इसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि जिले में अब ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं की जाएगी। जिले के विधायकों ने एक अच्छी पहल की है। विधायक रमापति शास्त्री ने 50 लाख रुपए दिए और विधायक निधि से 50 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं। सदर विधायक प्रतीक भूषण ने 30 लाख रुपए, विधायक बामन सिंह ने भी 30 लाख रुपए विधायक निधि से दिए। सिद्धार्थनगर में कोरोना काल में जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अच्छी पहल की है। दरअसल आवश्यक सामानों के लिए जिलाधिकारी ने कीमत निर्धारित कर दी है। जैसे फल, सब्जी के थोक और फुटकर बिक्री के दाम को निर्धारित कर दिया गया है। सभी व्यापारियों से डीएम ने अपील की है कि निर्धारित दामों से अधिक कीमत पर सामान बेचने पर मुकदमा दर्ज किया जाए और कठोर कार्रवाई हो। बरेली में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। जिले में कोरोना से रिकॉर्ड तोड़ 14 मौतें हुई हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में जिले में 1168 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। वहीं जनपद में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक 883 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें तो 6793। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।